आप भी मानती हैं ना ये बात कि जब सुप्रीम कोर्ट में 16 तारीख को सुनवाई होनी है तो फिर ये जगह जगह विरोध प्रदर्शन करना, इससे माहौल नहीं बिगड़ेगा? नहीं, ऐसा क्यों लगता है हमें मानक कि माहौल बिगड़ना चाहिए? क्योंकि आखिरी बार जब मैंने चेक किया था तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और जिस देश में लोकतंत्र जैसी व्यवस्था होती है वहां पर सड़क पर आंदोलन करना हमारा अधिकार है। यह अधिकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो अलग बात है भारतीय जनता पार्टी उसे नहीं मानती, संविधान के आगे वो नतमस्तक जरूर होती है, पर उसके पन्नों को फाड़ के फेंक दिया उन्होंने अपने जहन में। लेकिन आज अगर एक कौम को लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और हो रहा है मैं तो कहूंगी, क्योंकि वक्फ की जमीनों पर डकैती की एक स्क्रिप्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने जिसका नाम रख दिया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, और मैं लगातार इनके जो झूठ का जो पर्दाफाश है वो करती आई हूं और आज फिर कर रही हूं। क्योंकि जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में मुझे तो 2-3 सवाल हैं, वो ये बता दे, क्योंकि अगर ना 2-3 ये सवाल आते, ना 4-5 और सवाल आते, और ना ही मुसलमान कम्युनिटी को ऐसा डर लगता कि हाँ ये प्रहार कर रहे, और ना ही वो सड़कों पर उतरती। क्योंकि इन्होंने कहा, मैं इसलिए डकैती जैसा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल करा है क्योंकि पिछले वाले एक्ट में, जो पिछला अमेंडमेंट एक्ट था, उसमें साफ था कि कोई भी अगर व्यक्ति एनक्रोचमेंट करता है, इलीगल एनक्रोचमेंट करता है अगर, तो उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कहा जाएगा, 2 साल की रिगरस पनिशमेंट भी दी जाएगी। लेकिन इन्होंने तो उठाकर बेलेबल कर दिया है। ये इन्होंने करा है, मैंने नहीं करा है। 10 साल तक, 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप्पी साध कर बैठी रही मानक। उनके पास एक अधिकार था कि वो वक्त से रिपोर्ट मांग सकते थे। 10 साल में आपने एक भी रिपोर्ट नहीं मांगी। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं उम्मीद रखती हूं भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी। इन्होंने रीडिफाइन करा है पब्लिक पर्पस को। तो जब आप अमेंडमेंट एक्ट कर ही रहे थे, अमेंडमेंट कर ही रहे थे वक्फ में, तो आपने ये एक क्लॉज क्यों नहीं डाल दिया कि इसमें हम लोग पब्लिक पर्पस में सिर्फ और सिर्फ मदरसे, स्कूल, कॉलेजेस, हेल्थ सेंटर्स बनाएंगे, महिलाओं के लिए हेल्पिंग हैंड के लिए एक सेंटर्स बनाएंगे आप? क्योंकि जब पब्लिक पर्पस को रिडिफाइन करते हो तो उसमें तो आप कह सकते हो कल को कि हम मॉल बना देंगे या सरकारी दफ्तर बना देंगे या पार्क बना देंगे। तो हम क्यों ना माने, क्योंकि आपने सेक्शन 40 को भी ओमिशन यहां पर कर दिया है और इससे जाहिर होता है, और हमें यह शक है, हम क्यों ना माने कल आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन पर कब्जा करने देंगे, वक्फ की जमीनें आप हड़प लेंगे और उन्हें दे देंगे। क्यों ना माने? बड़ा अच्छा मौका है आज बड़ा अच्छा मौका है। और देखिए, मैं इस मुद्दे को नहीं उठा रहा हूं, इस मुद्दे को उठाया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, यह कहकर कि हम शाह बानो जैसा मुकदमा चलाएंगे जी। आप तो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, बिल्कुल, खुद एक मुसलमान और एक महिला भी है। इत्तेफाक देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर अ वुमन, यू आर अ मुस्लिम एंड यू आर अ कांग्रेस वुमन। एब्सोल्युटली। शाह बानो के फैसले को राजीव गांधी सरकार ने पलटा, आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, वो बहुत ज्यादा पुरानी बात है और मैं मानती हूं शायद कुछ इतिहास में ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास वही मुद्दा है? मुझे आज बताइए, आप तो और भी गलत कर रहे हैं। आप जब कहते हैं कि मुसलमानों का उत्थान कर रहे हैं, मतलब वो गलत तो था ना? देखिए, आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, आपने कहा गलत आप मेरे मुंह में शब्द डालेंगे, मैं डालूंगी। मैंने तो पहले ही बोल दिया कि शायद कुछ कमियां रही होंगी, ठीक है। लेकिन आज जब आप इस अमेंडमेंट को कर रहे हैं तो आप अपनी नीयत साफ क्यों नहीं करते? मेरा तो वो सवाल ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां जरूरत है नीयत को स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लगातार पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। तो पारदर्शिता में आप बताइए ना, आपने ये क्लॉज अच्छा मौका था स्पेसिफाई करना था, क्लॉज स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, महिलाओं के हेल्पिंग सेंटर्स संजू वर्मा बहुत दिनों बाद आई है, बहुत दिनों बाद आई है संजू वर्मा। संजू वेलकम। लेकिन उससे पहले मैं वारिस पठान के पास चलता हूं जरा।